वोकैब लर्निंग और सेंटेंस ट्रांसलेशन के अगले वीडियो में आप सभी दोस्तों को लीगल ओम का नमस्कार। आइए वही अपनी प्रक्रिया, पहले अंग्रेजी का सेंटेंस, उसके बाद उसकी वोकैब और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन। आपको करना ये होता है कि आपके सामने जब इंग्लिश में सेंटेंस आए तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उसे हिंदी में बना पाए। नहीं बना पाए तो फिर वीडियो को आगे करिए ताकि आपको उसकी वोकैब मिले। फिर कोशिश करिए, अब तो आपके पास वोकैब भी है, अब तो शायद आसानी से हो सकता है। अगर उसके बाद भी ना हो तो फाइनली भैया हमारा सॉल्यूशन स्क्रीन पर होगा। पहला सेंटेंस है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द कंट्री एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अब आप कोशिश करिए अंग्रेजी के सेंटेंस को पॉज करके वीडियो को आप कितना कर पाते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी भी आपके सामने आएगी, उसके बाद पुनः प्रयास करना और उसके बाद फाइनली समाधान आएगा। उससे सीखना, बार बार करोगे तो सीख जाओगे। वोकैबुलरी आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी सर्वोच्च न्यायिक निकाय, देश कंट्री, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंतिम अपील अदालत। अब कोशिश करिए भैया कभी बन जाए। तो भैया ट्रांसलेशन का सॉल्यूशन ये है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय और अंतिम अपील अदालत है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 28, 1950, इट हैज द अथॉरिटी टू हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स एंड टू एजुडिकेट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ लीगल इश्यूज। अगेन पॉज करिए, पता लगाइए कितनी वोकैब आपको आती है, कितनी नहीं आती है। खुद का सही मूल्यांकन करोगे अगर तो फिर नतीजा भी सही होगा, बाद में सीख भी जाओगे। अगर आप इस अंधकार में खुद को रखना चाहते हैं कि हाँ भैया नहीं आता है, आधे आते हैं, आधे नहीं आते हैं, चलो वोकैब देख ही लेते हैं, चलो फाइनल सॉल्यूशन देख ही लेते हैं, मत करिएगा, अवॉइड करिएगा। कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि इस अंग्रेजी के सेंटेंस में हिंदी के शब्द फिलहाल कितने आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं। मैं सिखाने बैठा हूं, आप सीखने बैठे और आपके आसपास कोई नहीं है। तो खुद पता लगाइए कि इनमें से मुझे 10 शब्द नहीं आते थे। अगली बार जब 10 शब्द वापस किसी वोकैब में आपके सामने आएंगे, किसी सेंटेंस में आपके सामने आएंगे और जब आप सॉल्व कर पाओगे तो आपको खुशी होगी कि यार मैंने सीखा और अब मुझे वो आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो भैया वोकैब की ओर बढ़ते हैं। एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित, डेट का तो वही होगा, अथॉरिटी अधिकार, हियर अपील्स अपील है सुनना, लोअर कोर्ट यानी निचली अदालतें, एडजुडिकेट यानी निर्णय करना, वाइड रेंज यानी व्यापक श्रेणी, लीगल इश्यूज यानी कानूनी मुद्दे। इसका फाइनल सॉल्यूशन है 28 जनवरी 1950 को स्थापित, इसे निचली अदालतों से अपील सुनने और व्यापक श्रेणी के कानूनी मुद्दों पर निर्णय करने का अधिकार है। अगला सेंटेंस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंश्योरिंग दैट द लॉज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसकी वोकैब पर आते हैं। गार्जियन यानी संरक्षक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, एंश्योरिंग सुनिश्चित करना, लॉज कानून, एक्शंस कार्य, गवर्नमेंट सरकार, कंप्लाई विथ यानी अनुपालन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी संवैधानिक प्रावधान। आइए इसके समाधान की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक भी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के कानून और कार्य संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करे। अगला सेंटेंस है, इट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। इस सेंटेंस की वोकैब आपके सामने ये रही। पावर का मतलब शक्ति, इंटरप्रेट करना मतलब व्याख्या करना, रिव्यू यानी समीक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब होता है संवैधानिकता, लॉज कानून, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कार्यकारी आदेश। आइए इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। इसमें संविधान की व्याख्या करने और कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की
शक्ति है। अगला सेंटेंस है द कोर्ट कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द मैक्सिमम ऑफ 33 अदर जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी वॉकेब पर चलते हैं। वॉकेब का जो भैया पहला शब्द है वह कोर्ट यानी न्यायालय, कंप्राइजेज यानी शामिल होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, मैक्सिमम अधिकतम, अदर जजेस अन्य न्यायाधीश, अपॉइंटेड नियुक्त, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। सॉल्यूशन पर आते हैं। न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सेंटेंस है द सुप्रीम कोर्ट इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। इसकी वॉकेब पर आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल यानी महत्वपूर्ण भूमिका, प्रोटेक्टिंग यानी सुरक्षा करना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, सिटीजन्स नागरिक, मेंटेनिंग बनाए रखना, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, कंट्री देश। समाधान पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने और देश में कानून का शासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार सारी वोकैबुलरी कंबाइंड फॉर्म में कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायिक निकाय, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, देश कंट्री, अंतिम अपील अदालत, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, स्थापित एस्टेब्लिश 28 जनवरी, सेम, अधिकार अथॉरिटी, अपीलें सुनना, हियर अपील्स, निचली अदालतें, लोअर कोर्ट्स, निर्णय करना, एडजुडिकेट, व्यापक श्रेणी, वाइड रेंज, कानूनी मुद्दे, लीगल इश्यूज, संरक्षक, गार्जियन, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग, कानून, लॉज, कार्य, एक्शंस, सरकार, गवर्नमेंट, अनुपालन करना, कंप्लाई विथ, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, शक्ति, पावर, व्याख्या करना, इंटरप्रेट, समीक्षा करना, रिव्यू, संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, न्यायालय, कोर्ट शामिल होता है। कंप्राइजेस भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अधिकतम, मैक्सिमम, अन्य न्यायाधीश, अदर जजेस, नियुक्त, अपॉइंटेड, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण भूमिका, इंस्ट्रूमेंटल, सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिंग, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, नागरिक, सिटीजन्स, बनाए रखना, मेंटेनिंग, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन आवश्यक है खुद को स्वीकार करना, इस बात को स्वीकार करना कि इस पॉइंट पे मैं आज कमजोर हूं, लेकिन अगले 6 महीने बाद मैं इसमें मजबूत होने वाला हूं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। लीगल होम आपके साथ है, लगातार ऐसे वीडियोस के साथ आपकी प्रैक्टिस हम लगातार कराते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।